अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआर टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 3 आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 15 है। तो यहाँ पर उन्होंने अपलोडिंग की इंस्ट्रक्शन बताई हुई कि आपने .cpp फाइल में इसको सबमिट करवाना है और अपनी वीडियो आईडी यूज़ करनी है। रूल्स और रेगुलेशन ये है कि आपने जो असाइनमेंट है ड्यू डेट में सबमिट करवानी है। नेक्स्ट इसमें जो लेक्चर कवर किए गए हैं वो 23 से लेके 29 तक है। असाइनमेंट जो हम आपकी 3 है, कंसीडर दैट अ स्कूल ABC और हायर्ड यू एज अ प्रोग्रामर टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इट्स स्टूडेंट एंड टीचर। कि उन्होंने कहा है कि आपने यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। अगर आपको हायर किया जाए, यू नीड डेवलप अ सिस्टम इन C++ टू एंटायर द डाटा एंड शो इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कि ऐसे इसको शो करवाना है जैसे इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है, कीप इन द व्यू अबव सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट C++ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक टीचर और द स्टूडेंट। इट विल कंटिन्यू फॉलोइंग 3 क्लासेस। मीन की 3 क्लासेस पर डिपेंड कर रही होगी आपका जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो एक ये पर्सन पे है, टीचर पे और स्टूडेंट पे है। तो इसमें पोलोमॉर्फिज्म जो होता है वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा। मीन के पर्सन की जो आपकी होंगी, इसमें से ये एक इनहेरिटेंस और एक पोलोमॉर्फिज्म। मीन के इसका जो एक इंटरफेस होगा, मीन अगर आप स्टूडेंट का एक टाइम पे डाटा शेयर करना चाहते हैं तो वो शो हो जाएगा, और अगर सेकंड टाइम पे आप ये चाह रहे हैं कि टीचर को शो हो जाए तो वो टीचर को हो जाएगा। तो ये इनहेरिट होंगी टीचर और स्टूडेंट पर्सन क्लास से। तो यहाँ पर अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है you are required to use the concept of polymorphism to use the sample output. Consider the following class table for a scenario. यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ दिया, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी असाइनमेंट बनाएंगे। क्लास डाटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शन है। क्लास में जो पर्सन की है उसमें नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, फ़ोन, यही जो है ये हमारी टीचर क्लास और फ़ोन जो होगी ये वाले डाटा मेंबर्स को यूज़ किए जाएंगे इसमें। ये फिर इनहेरिटेंस क्लास हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर आपके मेंबर फंक्शन उन्होंने कहा हुआ है पर्सन क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने यूज़ करना है, सेटर और गेटर फंक्शन यूज़ करने हैं फॉर ऑल द डाटा मेंबर। जितने भी डाटा मेंबर होंगे उन सब के लिए। आ फंक्शन टू सेव इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन, ये वर्चुअल फंक्शन होगा। या आपको मैं जब असाइनमेंट आपको चेक करूँ दिखाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। आ फंक्शन टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन, ये भी मैं आपको तब बताऊंगी। दोनों पे वर्चुअल फंक्शन लगेगा। इसके बाद है टीचर, उसकी क्वालिफिकेशन और सैलरी होगी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें भी यूज़ किया जाएगा। सेटर और गेटर फंक्शन फॉर ऑल द डाटा मेंबर के ये जो क्वालिफिकेशन और सैलरी इन दोनों सेटर और गेटर फंक्शन बनेंगे। अब फंक्शन टू सेव इन्फॉर्मेशन ऑफ अ टीचर, ये यूज़ किया जाएगा। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन जैसे हम ऊपर करेंगे वैसे इसकी इनकी करेंगे। इसके बाद है स्टूडेंट की है प्रीवियस एजुकेशन है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जाएगा। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये इसके डाटा मेंबर होंगे। और इसका भी सेटर और गेटर फंक्शन होगा। फंक्शन टू सेव इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट और फंक्शन डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट, इन दोनों पर वर्चुअल जो होता है आपका फंक्शन वो लगेगा। यहाँ पर उन्होंने हमें गाइडलाइन बताई हुई है। ये वाली गाइडलाइन क्या होगी, क्रिएट 3 क्लास पर्सन एज अ बेस क्लास। पर्सन हमारी बेस क्लास होगी, टीचर और स्टूडेंट वहाँ से ड्राइव करेंगे हम। यू हैव टू क्रिएट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर ईच क्लास, पर्सन का, टीचर का और स्टूडेंट का आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट द सेटर एंड गेटर फंक्शन फॉर ईच सबमिट ऑफ अ पर्सन क्लास। गेटर और सेटर फंक्शन आपने जितने भी ईच एट्रीब्यूट होंगे पर्सन क्लास के उसके क्रिएट करने हैं। यू हैव टू क्रिएट save information function of each class as mentioned in the table. इसके बाद हम use to create display information function for each class as mentioned in the table, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। You have to use concept of polymorphism to generate the sample output. polymorphism ये होता है कि multiple inheritance, मीन कि यहाँ पर हम person class लेंगे। अगर टीचर में शो करवाना चाहेंगे उसकी आउटपुट तो वो टीचर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी कि टीचर की क्वालिफिकेशन वगैरह, टीचर का सैलरी। और अगर हम उसको स्टूडेंट में क्रिएट करना चाहेंगे, आउटपुट देना चाहेंगे, इनपुट देंगे कीबोर्ड से, तो वो आउटपुट हमें एज अ स्टूडेंट दे देगी। तो ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं, मीन कि उसमें क्वालिटीज़ होती है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर सैम्पल दिखा देती हूँ जैसे कि सर ने दिखाई हुई है। अगर आप टीचर की चाहते हैं तो वो दे सकते हैं।
इसके बाद टीचर को पूरा देंगे, इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी। अगर स्टूडेंट की देना चाहते हैं वो स्टूडेंट की दे सकते हैं। अभी मैं आपको डेफ सी प्लस प्लस पे ले जाती हूँ और अभी मैं यहाँ पर आप F12 करके भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंपाइलर रन करूँगी तो यहाँ पर हमारा भी आ जाएगा। तो ये देखिए ठीक से एक्यूरेट वर्क कर रही है। इसके एंड पे मैं आपको आउटपुट करके दिखाऊंगी। अभी मैं आपके साथ ये कोड शेयर करती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने हैश इंक्लूड आईओ से स्ट्रीम लिखनी है। यहाँ पर आप अपनी वीडियो आईडी यहाँ पर आपने ब्लैक स्लैश के साथ डबल स्लैश के बाद आपने अपनी यहाँ पर वीडियो आईडी देनी है। इसके बाद नीचे आपने अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आप दे सकते हैं कि आप हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं। ये यूजिंग नेम स्पेस मीन के जो हमारे जितना भी प्रोग्राम है उसके जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो इसमें आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर आप ये लिख लें, यहाँ पर पर्सन क्लास मीन के ऐसे कमेंट कर लें। अपनी वर्डिंग में ज़रूर कीजिएगा ताकि कॉपीराइट का मसला ना आए। आपकी जो ये असाइनमेंट है वो यूनिक हो जाए। इसके बाद आप जो क्लास पर्सन है उसके हमें जो उन्होंने पीछे बताए हुए थे डाटा मेंबर वो हम प्राइवेट में करेंगे इंट एज के नाम से। मीन के इंटीजर वैल्यू में ये आएगी 1 2 3 4 5 6 1। स्ट्रिंग में मैंने जो नेम हमारा है टेक्स्ट वैल्यू में जो आते हैं, जेंडर भी फीमेल, एड्रेस में भी हमारा लोअर FSD कुछ भी, फ़ोन नंबर भी हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है पब्लिक में जो हमारी है वो आउटसाइड द क्लास क्या होती है, एक्सेस हो जाती है। तो यहाँ पर आप ज़रूर कमेंट करें ताकि आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या हो जाए, यूनिक हो जाए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है कि जिसमें कोई भी हम आर्गुमेंट नहीं दे रहे होते। ये जो ब्रैकेट है हमारी ब्रेसेस है ये एम्प्टी होती हैं। तो पर्सन हमें कैसे पता चलेगा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि पर्सन के नाम जैसा ही उसका नेम होता है और आगे उसके साथ फंक्शन लगा देते हैं। नेक्स्ट है हम इसमें एज जो हमने यहाँ पर अपने प्राइवेट डाटा मेंबर डिक्लेयर किए थे उसको हमने एज इनिशलाइज किया। ये हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में शो होंगे। नेम उसको हम यहाँ पर नेम देंगे कोई सी भी, तो इसलिए हमने इसको कोटेशन इन्वर्टेड कोमास से दी और सेमीकोलन। जेंडर हम एड्रेस और फ़ोन नंबर इसमें देंगे जितना भी जो हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद हम सेट और गेटर फंक्शन यूज़ करेंगे इन सब के साथ, एज, नेम, जेंडर, एड्रेस और फ़ोन के साथ। जैसे वॉइड सेट एज फंक्शन है, इसमें हम एंटर एज कर देंगे। नेक्स्ट हम सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे। इसके बाद सीन एज मीन की जो हम इनपुट देंगे कीबोर्ड से, वो हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी। नेक्स्ट हम वॉइड सेट नेम करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम अपना नेम लिखेंगे और इसके बाद सी इन नेम, और इसके बाद हम वॉइड सेट जेंडर फंक्शन यूज़ करेंगे सेट, और उसके बाद हम वॉइड सेट एड्रेस फंक्शन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब इसके साथ साथ कमेंट करते जाएंगे। हम यहाँ पर क्या है, सेटर फंक्शन यूज़ करने हैं एड्रेस के लिए, और यहाँ पर सेटर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसके लिए जेंडर के लिए। ये साथ साथ आप कमेंट करते रहें ताकि आपकी असाइनमेंट यूनिक हो सके और आपने कमेंट अपने खुद अपनी वर्डिंग में करने हैं ताकि कोई यूनिकनेस आए, एल्गोरिज्म ना आए। इसके बाद क्या है कि सेट फ़ोन हम करेंगे, उसमें फ़ोन नंबर देंगे। नेक्स्ट है हम यहाँ पर जो हमने सेट किए वहाँ अब हम उसको गेट करेंगे। गेट एज को रिटर्न एज ही करेंगे, मीन कि 22 25 जो भी आपकी होगी, या 21 या 18 कुछ भी। स्ट्रिंग इसलिए हमने कहा कि क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट वैल्यू देनी है, तो स्ट्रिंग इसको हमने ऊपर इनिशलाइज किया हुआ था अपने प्राइवेट में। रिटर्न नेम करेंगे क्योंकि हमने गेट नेम करना है तो उसको रिटर्न नेम करेंगे। इसके बाद स्ट्रिंग गेट जेंडर और रिटर्न जेंडर। इस तरह आपने ये फंक्शन और इसके साथ साथ लिखते जाना है। हम यहाँ पर गेटर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं नेम के लिए। इसके बाद स्ट्रिंग गेट एड्रेस है और रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस ही कर रहे हैं उधर। इसके बाद में आउटपुट में भी शो करवाएंगे। स्ट्रिंग गेट फ़ोन है, इसके बाद रिटर्न फ़ोन करेंगे। इसके बाद वॉइड सेव, यहाँ पर आपने लिखना है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्चुअल
वर्चुअल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम वर्चुअल फंक्शन में यहाँ पे क्या करेंगे, सेव इंफॉर्मेशन करेंगे। सेट जो नेम हमने ऊपर फंक्शन यूज़ की है, सेट जेंडर की, सेट एज की, सेट एड्रेस की और सेट फ़ोन की, जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे वो उसको सेव कर लेंगे। इसके बाद है वॉइड डिस्प्ले करेंगे। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सी आउट, ये हमारा उधर शो हो रहा होगा आउटपुट में। हमारी नेम गेट नेम हम करेंगे, उसके बाद जेंडर गेट जेंडर करेंगे, एज और गेट एज करेंगे, एड्रेस और गेट एड्रेस करेंगे। मीन कि वहाँ पर हम जो भी एड्रेस अपना कीबोर्ड से पुट करेंगे वो हमारा सामने आ जाएगा। फ़ोन नंबर और यहाँ पर हम फ़ोन नंबर शो करेंगे। नेक्स्ट ये हमारी जो पर्सन क्लास थी वो कंप्लीट होगी। इसके बाद हमारी क्लास टीचर स्टार्ट हो रही है। क्लास टीचर में क्या होता है कि आप जो भी आपने क्लास जो आप पर्सन से इनहेरिटेंस कर रहे हैं ना, तो उसका जो पब्लिक जो फंक्शन है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने कोलन लगाना होता है, कोलन, उसके बाद पब्लिक और पर्सन, जो भी क्लास यहाँ पर एक्सेस कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर पर्सन से एक्सेस कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे पर्सन लिखेंगे कि पर्सन का पब्लिक जो फंक्शन है, पब्लिक जो पार्ट है वो हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास टीचर में। नेक्स्ट हम इसके प्राइवेट में जो हमने पीछे बताया था असाइनमेंट में कि फ्लोट सैलरी है और स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन है टीचर की। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पब्लिक में टीचर जो है हमारा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया जा रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी हमारी 0.0 यहाँ पर कर देंगे, इसको इनिशलाइज, और क्वालिफिकेशन हम इसको यहाँ पर इनिशलाइज नहीं करेंगे कि आप कोई सी भी क्वालिफिकेशन दे सकते हैं जिसकी जो भी हो। अगर हम यहाँ पर BCS कर दें तो ये हमें वहाँ पर वही शो होगी, इसलिए जो भी इसको जो सी भी हम वैल्यू देना चाहें तो इसको हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। इसके बाद है वॉइड सेट सैलरी, हम यहाँ पे सेटर और गेटर फंक्शन यूज़ करेंगे जैसा कि हमें असाइनमेंट में रिक्वायरमेंट दी गई थी। तो सेटर में हम क्या करेंगे, एंटर द सैलरी और सी इन सैलरी। यहाँ पे सी इन जो होता है ये बेसिकली कीबोर्ड से हम इनपुट दे रहे होते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाने के लिए। इसके बाद वॉइड सेट क्वालिफिकेशन और एंटर द क्वालिफिकेशन और सी इन लेस ग्रेटर देन क्वालिफिकेशन, और सेमीकोलन आपने मस्ट हर स्टेटमेंट के बाहर में लगाना है। इसके बाद है फ्लोट, मीन की सैलरी आपकी पॉइंट में भी आ सकती है ना, गेट सैलरी, जैसे हमने सेटर फंक्शन सैलरी और क्वालिफिकेशन के बनाए वैसे हम यहाँ पर ये बनाएंगे। इसके साथ आपने यहाँ पर ज़रूर कहना लिखना है कि स्लैश डाल करके आप ये गेटर फंक्शन सैलरी के लिए यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर गेटर फंक्शन क्वालिफिकेशन के लिए, और रिटर्न हमें क्या करेगा, क्वालिफिकेशन जो हमने MCS BCS कुछ भी दिया होगा। इसके बाद ये वॉइड सेव इंफॉर्मेशन, ये भी हमारा वर्चुअल फंक्शन होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्लैक स्लैश के साथ वर्चुअल फंक्शन, और यहाँ पर पर्सन, और यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन का हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि पर्सन की जो है वो सेव इंफॉर्मेशन हो जाए। सेव इंफॉर्मेशन जो थी पर्सन क्लास में वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेट सैलरी, ये हम सेट सैलरी फंक्शन इसमें मीन के फंक्शन इसमें से यूज़ करेंगे, सेव में वो सेव हो जाएगा, यहाँ पे सेट क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद हम वॉइड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करेंगे कि ये हमें डिस्प्ले शो होगी स्क्रीन के ऊपर। पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जो भी पर्सन की डिस्प्ले इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन और गेट क्वालिफिकेशन और सैलरी और गेट सैलरी के थ्रू फंक्शन के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। इसके बाद हमारी ये जो टीचर क्लास है वो कंप्लीट होगी। इसके बाद हमारी स्टूडेंट क्लास शुरू होगी। स्टूडेंट क्लास में क्या होगा कि स्कोप रेजोल्यूशन जैसे कि हमने ऊपर लगाया था, पब्लिक पार्ट हम एक्सेस कर पाएंगे पर्सन का, तो यहाँ पर हम पर्सन क्लास लिखेंगे। प्राइवेट में उसके जो हमें पीछे उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई हुई थी कि फ्लोर जो टोटल मार्क्स है और obtain मार्क्स और प्रीवियस मार्क्स, फ्लोट हम टोटल मार्क्स को देंगे कि CGP वगैरह 3.27 या 3.99, ये हमारी फ्लोट पॉइंट में, obtain मार्क्स भी इसी में आ सकते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग हम प्रीवियस एजुकेशन रखेंगे कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है, BCS है, MCS है या MIT कुछ भी है। इसके बाद पब्लिक हमारा जो है उसमें हम स्टूडेंट का ही जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारा जो टोटल मार्क्स है उसको 0.0 से इनिशलाइज कर दिया, obtain मार्क्स को भी 0.0 से इनिशलाइज कर दिया, और प्रीवियस एजुकेशन को हमने डबल कोटेशन और सेमीकोलन की। इसके बाद हम कीबोर्ड पर इसकी इनपुट देंगे। नेक्स्ट है वॉइड सेट टोटल मार्क्स है हमारे, यहाँ पर हम एंटर करेंगे टोटल मार्क्स को, सेटर और गेटर फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने इसको
राइट करना है कि आप यहाँ पर सेटर फंक्शन यूज़ करने टोटल मार्क्स के लिए, और यहाँ पर आप 10 मार्क्स के लिए सेटर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे प्रीवियस एजुकेशन के लिए सेटर फंक्शन, यहाँ पर आपने डबल स्लैश लगाकर अपना कमेंट लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस एजुकेशन, यहाँ पर फ्लोट गेट टोटल मार्क्स, ये हमारा गेटर फंक्शन आ गया। इसके बाद हमारा गेट अप 10 मार्क्स वाला गेटर फंक्शन आ गया। इसके बाद हमारा प्रीवियस वाला जो है गेट प्रीवियस एजुकेशन वाला गेटर फंक्शन आ गया। और इसके बाद हम वॉइड सेव इन्फॉर्मेशन को फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन सेव इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। पर्सन की भी जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसका नेम, जेंडर, वो ये क्लास पब्लिकली एक्सेस कर पा रही होगी। सेट प्रीवियस एजुकेशन फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो हमने अभी ऊपर ऑलरेडी राइट किए हैं। इसके बाद सेट टोटल मार्क्स, उसका सेट अप 10 मार्क्स, ये वैल्यू यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसकी में सेव हो जाएगी और नेक्स्ट हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले करवाने के लिए हम पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पर्सन जो पब्लिकली डिस्प्ले हो रही थी वो क्या होगी, यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। नेक्स्ट हम प्रीवियस एजुकेशन और टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स गेटर फंक्शन के थ्रू यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद हमारी ये जो क्लास है सेमीकोलन के बाद ये कंप्लीट होगी। इसके बाद हम मेन का फंक्शन में आ जाएंगे, मेन की बॉडी में आएंगे। यहाँ पर इंट जो है आई यहाँ पर लिखा है, आप इसको कोई सी भी वैल्यू दे सकते हो। और यहाँ पर ये हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, साथ ही इनिशलाइज कर रहे हैं, 0 के साथ इनिशलाइज कर दिया। और जे यहाँ पर आपकी एल जेड जो भी आप देना चाहें उसको दे सकते हो। और जितना भी जहाँ पर आप आई की जगह पे देखेंगे वहाँ पर आपको वो जो वैल्यू अगर आपने जी सपोज किया दे रहे हैं तो सब में जी देना पड़ेगी। जे की जगह पे अगर आप डब्ल्यू दे रहे हैं तो सोन आपको डब्ल्यू देना पड़ेगा। इसके बाद 4 हम चॉइस यूज़ करेंगे, 4 हमने रखा है उसकी डाटा टाइप चॉइस यूज़ करेंगे। और इसको एक्स की जो हमने डाटा टाइप रखी है वो 4 है, तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। टीचर के लिए हमने जो है रिकॉर्ड, अगर आप यहाँ पर 10 चाहते हैं तो 10 भी लिख सकते हैं, 100 कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट को ये जो हमने पॉइंटर लगाया हुआ है टी, आप इसकी जगह ये कुछ भी लिख सकते हैं, TECH भी लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, एस मीन के यूनिक हो वो आपने पहले क्लास में यूज़ ना किया हो। तो यहाँ पर ये स्टेरिक एस के साथ मीन के हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो हमने ये एरे में 5 उसको वैल्यू दी हुई है कि यहाँ तक हम स्टूडेंट का डाटा एंटर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 20, 100 कुछ भी कर सकते हैं, जैसे स्पेसिफिकली उन्होंने हमें पीछे बताया नहीं हुआ आपके असाइनमेंट में। इसके बाद है सी आउट एंटर चॉइस टी फॉर टीचर एस फॉर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे उसके लिए फिर आप अगर यहाँ पर WX कुछ भी आप लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अगर TE लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करेंगे। जहाँ पे जो चीज़ आएगी वो चेंज करते जाएंगे। सी इन चॉइस इफ़ चॉइस हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है, सिंगल कोटेशन में T कैपिटल और एंड ऑपरेटर चॉइस, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और टी मीन के जो होगा हमारा यूज़र टी कैपिटल भी डाल सकता है और टी उसको कोई एरर जनरेट ना हो, इसलिए हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद सी आउट एंटर द फॉलोइंग डाटा फॉर द टीचर। तो यहाँ पर हम डू वाइल लूप चलाएंगे। डू वाइल लूप में क्या होगा कि हम जो यहाँ पर टी की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया ना ऊपर टी की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ आपको सब में करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने वहाँ पर आई रखा तो आई इसके लिए हम टीचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो न्यू टीचर का रिकॉर्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर दिस ऑपरेटर के थ्रू ये जो एरो और लेसन का साइन है ये दिस ऑपरेटर होता है, इसके थ्रू हम उसकी इन्फॉर्मेशन सेव इन्फॉर्मेशन का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। और आई प्लस प्लस मीन के जैसे हम जो अपना रिकॉर्ड सेव करेंगे वो बार बार ही यहाँ पर इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसके बाद सी आउट है डू वांट टू एंटर द मोर डाटा, वाई फॉर येस और एन फॉर नो। अगर आप ज़्यादा और एंटर करना चाहते हो तो आप यस वाई एंटर करेंगे, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नो करेंगे। इसके बाद सी एन और एक्स जो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया था 4 में, तो यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे बुला लेंगे। इसके बाद वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप यूज़ में क्या होगा कि एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर वाई और एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर वाई लेस देन कैपिटल और स्मॉल एंड ऑपरेटर के थ्रू, ये आपको ऑलरेडी फंक्शन का पता होगा कि मीन के इन दोनों में से कोई भी एंटर किया जा सकता है। सी आउट में हम क्या करेंगे,
डिस्प्ले टीचर इन्फॉर्मेशन जो होगी, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारी शो हो जाएगी, ये हमें आउटपुट में शो होगा। इसके बाद हम फॉलोअप यूज़ करेंगे इंट ए। ये जो हमारा है इसको भी आप कोई सी वैल्यू चेंज कर सकते हो और साथ साथ आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर भी कि यहाँ पर आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। इंट ए में क्या होगा कि आप 0 से इनिशलाइज करेंगे, ए लेस देन आई और ए प्लस प्लस के इंक्रीमेंट हो जाए, और टीचर का जो है वो दिस ऑपरेटर के थ्रू हम उसकी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद एल्स में क्या आ जाएगा, एंटर द फॉलोइंग डाटा फॉर स्टूडेंट। अगर आप टीचर का नहीं करना चाहते तो यहाँ पर स्टूडेंट का करेंगे, डू यूज़ करेंगे, और एस फॉर जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, एस जो थी हमारा पॉइंटर, और जे हमने इसके लिए वैल्यू रखी थी, और न्यू स्टूडेंट यहाँ पर नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मीन कि नए जो स्टूडेंट का हम डाटा एंटर करेंगे यहाँ दिस ऑपरेटर के थ्रू इसकी इंफॉर्मेशन सेव इंफॉर्मेशन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और जे प्लस प्लस मीन कि एक डाटा एंटर किया तो वो सेव हो जाएगा, और इस तरह ये इंक्रीमेंट होता जाएगा 2 3 4 so on अगर जितना हम करेंगे। इसके बाद CO डू यू वांट टू एंटर द डाटा, जैसे हमने पहले किया था यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद वाइल लूप लगाएंगे, एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर ये कैपिटल होगा और ये स्मॉल पी एंटर कर सकते हैं, और इसके बाद हमने ये ब्लैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज़ किया फॉर इंट ए इज इक्वल 0 ए लेस देन जे और ए प्लस प्लस। मीन कि यहाँ पर क्या होगा कि हम दिस ऑपरेटर के थ्रू स्टूडेंट जो ए यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ किया था, दिस ऑपरेटर के थ्रू इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले कर लेंगे, और गेट सी एच हमारा जो इसके बाद ये फंक्शन यूज़ किया है। इसके बाद रिटर्न 0 और हमें ये एंड पे रिटर्न 0 वैल्यू दे देगा। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट और रन टोटल इकट्ठा करके देखते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर टी के एंटर करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि टीचर है अली, नेक्स्ट जेंडर उसका है मेल, उसके बाद एज उसकी 22 है, एड्रेस उसका है FST लिख लेते हैं, इसके बाद फ़ोन नंबर 0324, इसके बाद सैलरी उसकी है 50,000, क्वालिफ़िकेशन उसकी हम MCS लिख लेते हैं, MCS, और ये देखिए हमारे पास एंटर आ गया। अगर हम इसको और वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये था 100% एक्यूरेट सोल्यूशन है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट, और अगर आपको फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।